वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका T20 सीरीज का कल से आगाज हो रहा है। पाकिस्तान का ये दौरा है श्रीलंका का। अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से देखें कि पाकिस्तान के लिए ये आइडियल मौका है उन कंडीशंस को और वहाँ पर अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है और जो अपनी टीम को और अपने सारे एसेट्स को वहाँ पर ट्राई करने का और देखने का कि वो उन कंडीशन में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद उनके पास एक और चांस होगा होम में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक T20 सीरीज होगी, तो वहाँ पर भी उनको मजीद प्रेपरेशन का मौका मिलेगा। लेकिन ये एक आइडियल है कि उन कंडीशंस में जहां पर आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो कि ऐसा है कि जो वेन्यूज यूज होंगे T20 वर्ल्ड कप के वहां पर मैचेस नहीं है, लेकिन स्टिल आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपको कंडीशंस होती हैं वो उस तरीके की मिल जाएंगी, तो वहां पर अपने आप को टेस्ट करने का एक आइडियल मौका है। अब ये कल से 3 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज होगा। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो कल वाले मैच में पहले तो बारिश की प्रेडिक्शन भी है कि कल हो सकता है कि कहीं ना कहीं बारिश जो है वो गेम को खराब करे और मजा गेम का किरकिरा करे। लेकिन अगर गेम होती है तो उससे पहले हमने देखा है कि श्रीलंका ने भी अपने स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान के स्क्वाड को हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से वहां पर कुछ प्लेयर्स का कमबैक हो रहा है, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बिग बैश में हैं उस वजह से वो इस टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, और कुछ नेम्स जो है उनको होना चाहिए था वो मिसिंग है। वो हमने डिटेल एक वीडियो की हुई थी, वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। श्रीलंका ने अभी अपने स्क्वाड का अनाउंस किया है, एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जब उन्होंने टूर किया था पाकिस्तान को, तो वहां पर भी उनकी टीम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी और वहां पर हमने देखा था कि चंद लंका जो उनके पहले व्हाइट बॉल कैप्टन थे, तो उनको वापस भेज दिया गया था और उनसे अब कैप्टनसी लेके दासुन शानका को दी गई है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले श्रीलंका की कैप्टनसी कर रखी है, बड़े इवेंट्स में भी कैप्टनसी कर रखी है। तो दासुन शानका को कैप्टनसी दी गई थी और उनके पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीम ऑलरेडी मौजूद थी। अब उन्होंने वहां पर कुछ एक्सपीरियंस कैंपेनर जैसे धनंजय डिसल्वे हैं, उनको टीम में शामिल किया गया। ऑलराउंडर हैं वो, बड़े यूजफुल हो सकते हैं। कंडीशंस को माइंड में अगर आप रखें तो वहां पर उन कंडीशन में बड़े यूजफुल हो सकते हैं और वहां पर उन कंडीशन को जानते भी हैं और एक की परफॉर्मर रहे हैं वो पीरियड्स इसके लिए श्रीलंका के लिए। फिर अगर आप बात करें तो जो फास्ट बॉलर है मथीशा पतिराना, उनको भी टीम में शामिल किया गया है। यूजफुल हो सकते हैं अगर उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तो इस फॉर्मेट को वो लाइक भी करते हैं और ये फॉर्मेट उनका जो है प्रेफर्ड फॉर्मेट भी है, तो इस फॉर्मेट में वो उनके लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा दुनित विलालगे को भी शामिल किया गया है। हमने देखा था कि वो भी पिछले कुछ अरसे में श्रीलंका के लिए एक की परफॉर्मर बन के उभर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ओवरऑल उनका एक अच्छा स्क्वाड है और एक तगड़ा स्क्वाड है, तो एक आइडियल प्रिपरेशन हो सकती है पाकिस्तान की इस स्क्वाड के अगेंस्ट, और यहाँ पर इनके अगेंस्ट खेलना और जीतना उनकी कंडीशंस में इतना आसान नहीं होगा। अब पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान का स्क्वाड तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखना पड़ेगा कि 11 पाकिस्तान किस तरीके से खेला था, क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने T20 खेला था तो वहां पर हमने देखा था कि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ओपनिंग पेयर वही था। यहाँ पर भी वही रहेगा। 3 नंबर पर अगर बाबर खेल रहे थे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फखर जमान को खिलाया जाएगा, क्योंकि तब फखर जमान उस टीम में नहीं थे, वो रेस्ट पे थे। अब बाबर नहीं है तो फखर यहाँ पर खेलेंगे। फिर ये देखना पड़ेगा कि जो कुछ नया टैलेंट जिस तरीके से सिलेक्ट किया गया है, ख्वाजा नाफे को एज अ विकेट कीपर बैटर, और बताया भी कि एम्फोसाइज भी इस चीज पे किया गया कि वो विकेट कीपर है, उनके साथ लगता है उनके लिए एडिशनल एक फायदा है। तो क्या उनको यहाँ पर चांस देके देखा जा सकता है, या उस्मान खान के साथ कंटिन्यू किया जाएगा कि जिन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई थी अपनी गेम में जब वो लास्ट टाइम खेले थे श्रीलंका के अगेंस्ट होम पे, तो वो भी एक जगह पर मौजूद है। शादाब खान की वापसी होगी। अब देखना ये होगा कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं या लेट मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, और उनका रोल क्या होगा कि वो स्पिन ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं या बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। बॉलिंग ने उनकी पिछले कुछ अरसे से हम देखें तो उस तरीके से वो स्टैंड आउट नहीं किए। अभी भी हमने देखा कि बिग बैश के आखिरी 2 मैचेस में हमने देखा कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, वहां उन्होंने रन लीक किए थे, और वो कंसिस्टेंटली हम देखते हैं कि बॉल को शॉर्ट गिराते हैं यहाँ पर पिच कर रहे होते हैं, लेंथ और एरिया वो सही तरीके से हिट नहीं कर पा रहे थे पिछले कुछ अरसे से। जब वो ड्रॉप भी हुए थे तो सारी उनके साथ ये मसले मसाइल मौजूद थे। इसके अलावा हमने देखा था कि वहां पर मोहम्मद नवाज हमारे पास T20 क्रिकेट में हमारे लिए बड़े अच्छे परफॉर्मर बन के उभर रहे थे विद द बैट विद द बॉल। साइम अयूब की बैटिंग फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन साइम अयूब बॉलिंग के साथ बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बैटिंग के साथ अगर हम देखें तो साहिबजादा फरहान हमारी तरफ से रन कर रहे थे, और फिर हम देख रहे थे कि लोअर मिडिल ऑर्डर में हम देख रहे थे फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहे थे। फ़हीम अशरफ विद द बॉल विद द बैट वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और अभी भी वो BPL से एक अच्छी फॉर्म से वापस आ रहे हैं। नसीम शाह उस्मान तारिक ने IL T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी, तो वो भी स्क्वाड में मौजूद है। अबरार हमारे लीडिंग स्पिनर है, अगर हम बात करें उस हवाले से, तो वो हमें कंट्रोल भी देते हैं और विकेट टेकर भी हैं, तो अबरार इस तरीके से स्टैंड आउट करते हैं। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास पेस बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी की सर्विसेज नहीं है। हम जानते हैं कि पहले उनको स्क्वाड में सेलेक्ट
नहीं किया गया था क्योंकि वो बिग बैश में थे, लेकिन वहाँ पर भी उनको एक इंजरी स्केयर हुआ था। अभी बताया ये गया है कि उन्होंने रिहैब स्टार्ट कर दिया और होप ये की जा रही है कि वो टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिट होंगे, तो उनके लिए भी होप फॉर द बेस्ट कि वो सिलेक्ट हो पाएँगे। लेकिन यहाँ पर वो टीम में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर वसीम जूनियर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सलमान मिर्ज़ा बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने टी20 टीम में अपनी जगह वहाँ पर बनाई है और वहाँ पर परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास पेस बॉलिंग ऑप्शन इस तरीके से मौजूद हैं। तो देखना ये होगा कि हम कौन-सी 11 खिलाते हैं और क्या माइंडसेट लेके जाते हैं आगे। बैटिंग ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी पिछले कुछ अरसे से टी20 क्रिकेट में हमारी स्ट्रगल करती आ रही है। अगर हम ट्राई सीरीज़ देखें जो हमारी हुई थी, फिर उसके बाद हम देखें जो होम पे ट्राई सीरीज़ हुई थी, उसकी भी अगर हम बात करें, एशिया कप की बात करें, तो बैटिंग कहीं न कहीं हमारे लिए स्ट्रगल कर रही थी और वो उस तरीके से स्टैंड आउट नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर देखना होगा क्योंकि उन कंडीशंस में माइंड में रखते हुए उन कंडीशंस को कि हम सब उस टाइम भी ये बात कर रहे थे कि श्रीलंका में यूजुअली हम देखेंगे कि 130, 140, 150 ये वाली गेम होगी, इससे ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स वहाँ नहीं मिलेंगे, ये वाली इतना ही स्कोर बनेगा एवरेज। तो ये वाली गेम कहीं न कहीं हमारी बैटिंग लाइन को सूट करती है, गिवन कि अगर बाबर 3 पे खेल रहे हो तो। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि कंडीशंस किस तरीके से होती हैं और अच्छे स्पिनर्स को हम मिडल ऑर्डर में कैसे खेलते हैं, क्योंकि हमने एशिया कप में स्ट्रगल किया था स्पिनर्स के अगेंस्ट, जहाँ पर हमारे सामने क्वालिटी स्पिन आई थी। और फिर हमने श्रीलंका के अगेंस्ट भी हमने देखा था कि जब वहाँ पर हमें वानिदु हसरंगा का सामना था, तो हमने वहाँ पर भी स्ट्रगल किया था। तो ये चीज़ें देखनी होगी कि हम स्पिन के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं और ओवरऑल हमारा जो बैटिंग का जो जिसे कहते हैं आउटलुक वो क्या होगा और हम किस तरीके से खेलते हैं, बैटिंग ऑर्डर क्या खिलाते हैं, कौन से प्लेयर्स को चांस देके देखते हैं, ऑलराउंडर्स हम कितने खिलाते हैं और वो किस-किस नंबर पे खेलते हैं और उनको उनकी यूटिलाइज़ेशन कैसी होती है, बॉलिंग के 20 ओवर्स की यूटिलाइज़ेशन कितनी होती है, हम कितने पेसर्स खिलाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें इस सीरीज़ में ट्राई आउट होंगी। उसके बाद एक जिसे कहते हैं फुल ड्रेस रिहर्सल हमें मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर हमें 1-2 वार्म अप मैचेस मिलेंगे। तो बहुत कम टाइम रहेगा टी20 वर्ल्ड कप में, अब टीम्स को शेप अप हो जाना चाहिए। और सुना टीम हमने जो स्क्वाड है अपना भेज भी दिया है, लेकिन अनाउंस नहीं किया, उसकी वजह पता नहीं क्या है। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो ये एक मौका है, अब देखना पड़ेगा कि कल किस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म करता है, गिवन दैट कि मैच हो और बारिश इस चीज़ की इजाज़त दे कि कल मैच हो पाए। तो मैच की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने यहाँ पर लेके पेश होंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।